भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बदले गए बीजेपी के संभागीय कार्यालय मंत्री और जिला प्रभारी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के संभागीय कार्यालय मंत्री और जिला प्रभारी को बदला गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा परिवर्तन संगठन में किया। लगातार कयास लग रहे थे और अब ये कयास बदलाव में बदले हैं। कोर कमेटी की जो बैठक है उसके बाद लगातार बड़े निर्णय हो रहे थे। इससे पहले भी संभागीय प्रभारियों के संभाग जो है वो बदले गए थे। बड़ा फेरबदल कह सकते हैं कि भोपाल में हुआ है, जहां बीजेपी के संभागीय कार्यालय मंत्री और जिला प्रभारी को बदला गया है। प्रदेश संगठन वीडी शर्मा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। तो कोर कमेटी की बैठक के बाद लगातार बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे थे। कई लोगों के जो तबादले हैं वो किए गए और उसके पहले बदलाव जो है वो किया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस कई मंत्रियों की ठीक नहीं थी और ऐसे लेकर जो कयास लगातार लग रहे थे कि प्रभार जो है वो बदला जाएगा, तो अब बड़े निर्णय जो है वो हुए हैं। बड़ा फेरबदल कह सकते हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बड़े निर्णय जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले भी संभागीय प्रभारियों के जो संभाग हैं वो बदल दिए गए थे। बदले गए बीजेपी के संभागीय कार्यालय मंत्री और जिला प्रभारियों के प्रभार जो है वो बदल दिए गए। शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, क्योंकि लगातार बैठक हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उसके आधार पर उनका जो प्रभार है वो जल्द से जल्द बदला जाएगा या फिर नया जो प्रभारी है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। तो संभागीय प्रभारियों के संभाग इससे पहले भी बदले गए थे और अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव कह सकते हैं, बीजेपी में दिखाई दिया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संगठन की बैठक ली थी और बड़ा परिवर्तन जो है वो अब देखा है। तो कोर कमेटी की बैठक के बाद जिस तरह से बदलाव की बयार जो है वो दिख रही थी, हालांकि अब 1 साल का ही वक्त बचा है चुनाव के लिए और इसके लिहाज से अगर देखें तो लगातार बीजेपी बैठक करती रही है, तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति जो है वो बनाती रही है। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, बड़ी खबर कह सकते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से जो प्रोसेस है वो दिखाई दी है। जी बिल्कुल, जो बीजेपी में राजनीतिक संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि कसावट लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो बदलाव किए हैं उसमें शहरी क्षेत्र में जो प्रभारी बनाया जिले का अरुण चतुर्वेदी को और जो ग्रामीण क्षेत्र में सुशील रघुवंशी को, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने के लिए पूरी कोशिश की गई है। और आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले जो बीजेपी के ग्रामीण शहर अध्यक्ष हैं जो कमल माखीजानी थे, उनको भी उनके निर्धारित समय से पहले ही हटा दिया गया और उसके बाद उन एक जो अभय चौधरी है उनकी नियुक्ति ताजपोशी की गई थी। और इस नियुक्ति के मायने ये माने जा रहे थे कि वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक है। और जो कमल माखीजानी थे, पूर्व में उनको जो वर्तमान सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर, उनका समर्थक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से जो उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके समर्थक हैं और उनको अपने अपने हिसाब से गोटियां फिट की जा रही हैं और उसमें संगठन में किसकी ताकत है इस सबको बैलेंस किया जा रहा है। और संगठन क्योंकि बीजेपी में एक महत्वपूर्ण होता है, अभी हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभी यहाँ सम्मेलन का आयोजित हुआ है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी संदेश दिया था कि चुनाव में एकजुटता दिखानी और छात्र इकाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो ये कहीं ना कहीं जो बदलाव किए जा रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि अब संगठन में चूंकि 2023 मिशन है, उस 2023 मिशन को देखते हुए एक एक व्यक्ति की नियुक्ति, चाहे वो संगठन में किसी भी विंग हो, विभाग हो या फिर पोस्ट हो, उसमें कोई आम तौर पर नहीं लिया जाएगा। केवल पद देने के लिए पद नहीं दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी और काम करना होगा। तो बिल्कुल संगठन में कसावट लाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह से बदलाव जो है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा जावेद आगे आने वाले समय में और किस तरह के बदलाव जो है वो दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।